आज हम फिर से सीखेंगे नमाज के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? नमाज के बारे में। सवाल नंबर 1, नमाज क्या है? नमाज सब पे फर्ज है। नमाज क्या है? नमाज अल्लाह की इबादत है, इस्लाम का दूसरा रुकन है। नमाज अल्लाह की इबादत है और इस्लाम का दूसरा रुकन है, और नमाज फर्ज है। नमाज क्या है? नमाज क्या है? नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है, अल्लाह की इबादत है, और नमाज हम सब पर क्या है? फर्ज है। सवाल नंबर 2, नमाज क्यों फर्ज है? सवाल नंबर 2, नमाज क्यों फर्ज है? नमाज इसलिए फर्ज है। नमाज इसलिए फर्ज है कि ये अल्लाह और बंदे के दरमियान करीबी ताल्लुक़ को पैदा करता है। करीबी ताल्लुक़ को पैदा करता है। अल्लाह और बंदे के दरमियान क्या करता है? ताल्लुक़ को, रिश्ता को मजबूत करता है। ठीक है ना? नमाज क्यों फ़र्ज़ है? नमाज इसलिए फ़र्ज़ है कि ये अल्लाह और बंदे के दरमियान करीबी ताल्लुक़ को पैदा करता है। बंदा अल्लाह के क्या होता है? करीब आता है। बहुत अच्छा। सवाल नंबर 3, नमाज का वक्त क्या है? नमाज का वक्त क्या है? नमाज का वक्त क्या है? मालूम है? नमाज का वक्त नहीं मालूम है? नमाज का वक्त फजर सूरज निकलने से पहले, सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज का वक्त है। समझ रहे हो? सुबह सादिक निकलने के बाद, सूरज तुलू होने से पहले, समझ रहे हो? सूरज निकलने से पहले फजर का वक्त है। समझ रहे हो ना बात को? सूरज निकलने से पहले कौन सी नमाज का वक्त आता है? फजर का। और जोहर की नमाज का वक्त शाम को। जोहर की नमाज का वक्त शाम को। दोपहर के वक्त जोहर की नमाज का वक्त आता है। और असर की नमाज का वक्त शाम को सूरज निकलने से, सूरज डूबने से पहले। सूरज डूबने से पहले शाम के वक्त कौन सी नमाज का वक्त है? असर की नमाज का वक्त शाम के वक्त। और मगरिब की नमाज का वक्त कौन सा है? मगरिब की नमाज का वक्त बताओ। मगरिब की नमाज का वक्त सूरज गुरूब होने के बाद, सूरज को डूबने के बाद, तब ना उस वक्त अफ्तारी करते हो मगरिब की नमाज के वक्त। और इशा की नमाज का वक्त रात को है। इशा की नमाज का वक्त तो नमाज का वक्त क्या है? फजर। हाँ, फजर सूरज निकलने से पहले। जोहर दोपहर के वक्त। असर शाम को। मगरिब डूबने के बाद। और इशा रात को। समझ में आ गया ना? सवाल नंबर 4, नमाज छोड़ने का गुनाह क्या है? बहुत बड़ा गुनाह। नमाज छोड़ने का गुनाह क्या है? बहुत बड़ा गुनाह है। और इतना बड़ा गुनाह है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, गोया कि उसने क्या किया? कुफ्र किया, यानी काफिर वाला काम किया। समझ रहे हो ना बात को? तो नमाज छोड़ना क्या है? नमाज छोड़ना, जानबूझकर नमाज छोड़ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज छोड़ना जानबूझकर क्या है? बहुत बड़ा गुनाह है। और जहन्नम में ज़्यादातर मुसलमान क्यों जाएगा? नमाज छोड़ने की वजह से। नमाज छोड़ने की वजह से ज़्यादातर मुसलमान कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। कुरान में है कि नमाज
छोड़ने की वजह से मुसलमान कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। जहन्नम में जाकर जब उससे पूछा जाएगा कि जहन्नम में क्यों आ गए, तो क्या जवाब देगा? बोलेगा कि हम नमाजी नहीं थे। आलू लम नकु मिनल मुसल्लीन। तो नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है? बहुत बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि ये काफिर वाला काम है, मुशरिक वाला काम है। समझ रहे हो ना? सवाल नंबर 5, नमाज से इंसान को क्या फायदा हासिल होता है? नमाज पढ़ने से इंसान को क्या फायदा हासिल होता है? हाँ, गुनाह माफ होते हैं, अल्लाह राजी होता है, और बुराई से बचने की ताकत मिलती है। बुराई से बचने की ताकत मिलती है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बुराई से और बेहयाई से इंसान को बचाती है। नमाज क्या करती है? बचाती है। किससे बचाती है? बुराई से। गुनाह से, बुराई से इंसान को बचाती है। इंसान को अल्लाह ताला इंसान पर रहमत और बरकत नाजिल फरमाते हैं नमाज की बरकत से। समझ रहे हो ना? तो नमाज कितने साल पे फर्ज हो जाता है? कितने साल का बच्चा होता है तो नमाज फर्ज हो जाता है उस पर? 7 साल का। बालिग होने के बाद नमाज फर्ज हो जाता है। किसके बाद? बालिग होने के बाद। तकरीबन कितना? 10 के बाद। समझ रहे हो ना? 7 साल में नमाज का हदीस में कि 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? माँ बाप को नमाज का हुक्म देना चाहिए। और अगर नमाज 10 साल का हो जाए, नमाज नहीं पढ़े तो क्या करना चाहिए? उसकी पिटाई करनी चाहिए। तो तुम कितने साल के हो बताओ? हाँ? कितने साल के हो? 13 साल का। 13 साल के। हम 8 साल के। तुम कितने साल के हो? 8 साल के। हम 7 साल के। तुम कितने साल के हो? तुम बताओ। 10 साल वाला। तुम बताओ। 9 साल के। तो नमाज पढ़ने की तुम्हारी कितनी उम्र है? कितनी उम्र है तुम्हारी? नमाज पढ़ती है तुम पे तो नमाज फर्ज हो गया, क्यों नहीं पढ़ती है? नहीं, अभी तुम पे नहीं हुआ। उस पे नमाज पढ़ना जरूरी। 10 पार हो गया ना उसका। तो नमाज पढ़ना तुम पे जरूरी है, समझे ना? नमाज नहीं पढ़ोगे तो गुनहगार बनोगे, गुनाह होगा। समझ गए ना? ठीक है। तुम्हारा कितना है? तुम्हारा कितना है? 9 है ना? अभी 10 नहीं हुआ है। ठीक है, तो पढ़ोगे ना नमाज? नमाज की तैयारी क्या कब से किया जाता है? नमाज की तैयारी 7 साल के बाद। 7 साल के बाद नमाज पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? 7 साल के बाद। 7 साल के बाद नमाज पढ़ना चाहिए।